अमेरिका और इजरायल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई का खात्मा चाह रहे थे, जो उन्होंने कर भी दिया। लेकिन ईरान खामेनेई की मौत के बाद भी झुक नहीं रहा है। खामेनेई के बाद नए सुप्रीम लीडर की घोषणा कर दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि वो ईरान की कमान एक सच्चे इंसान के हाथ में देखेंगे। लेकिन ट्रंप का वो सच्चा इंसान कौन होगा जो ईरान की कमान संभालेगा? क्या ट्रंप ईरान में भी अपना कोई पिट्ठू बैठाने की प्लानिंग में लगे हुए हैं, जैसे वेनेजुएला में उन्होंने किया? भले ही ट्रंप ख्वाब देखे, लेकिन खामेनेई की मौत के बाद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला के बेटे मोज्तबा के कमान संभालने की खबर आई और कुछ देर में उनके मारे जाने का दावा किया जाने लगा। के बाद देर रात अयातुल्ला अली रेजा अराफी को ईरान संभालने का जिम्मा दिया, लेकिन उनके भी मारे जाने का दावा किया जा रहा है और दावा अमेरिका के पूर्व NSA की तरफ से किया जा रहा है। जनरल माइक फ्लायन ने ये दावा इजरायली मीडिया के हवाले से किया है। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान के कार्यवाहक सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अराफी तेहरान पर हुए इन हमलों में मारे गए। उन्हें खामेनेई की पिछली संयुक्त सैन्य कार्रवाई में मौत के बाद नियुक्त किया गया था। खुद डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम लीडर के अधिकांश उम्मीदवारों को नॉकआउट की बात कही थी। जिन्हें ईरान बनाना चाहता है वो भी मारे जाएंगे। यानी ट्रंप मैसेज दे रहे हैं कि ईरान जितने खलीफा खड़ा करेगा उन्हें मार दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हुए 60 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। ईरान खुद खामेनेई की मौत की पुष्टि कर चुका है, लेकिन बीते 60 घंटों में खामेनेई की डेड बॉडी को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई, ना ही कोई तस्वीर सामने आई और ना ही उनके जनाजे की कोई खबर मिली। तो सवाल है कि आखिर ईरान से खामेनेई की अंतिम यात्रा की कोई खबर क्यों नहीं आई? लेकिन इसे लेकर ईरानी मीडिया से लेकर दूसरे देशों की मीडिया से अलग अलग दावे सामने आ रखे हैं। ईरानी मीडिया में दावा किया कि मोसाद के एजेंट्स ने खामेनेई की मौत के बाद शव कब्जे में ले लिया, फोटो ली, दस्तावेज जुटाए और नेतन्याहू को भेज दिए। लेकिन इस पर ईरान आधिकारिक रूप से चुप है। दूसरी चर्चा ये है कि खामेनेई को सुपुर्दे खाक तेहरान में किया जाएगा, क्योंकि पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी को भी तेहरान में दफनाया गया था। तो तीसरी चर्चा ये है कि खामेनेई को होम टाउन मशहद में दफनाया जाएगा। खामेनेई पर जिस वक्त हमला हुआ वो अपने घर में सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान अमेरिका इजरायल ने एक साथ 30 बमों से हमला किया और इन हमलों में अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई। दावे कई हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है इस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। कयास तो ये भी है कि उन्हें जंग खत्म होने के बाद दफनाया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या खामेनेई की आखिरी तस्वीर या खबर अब तक क्यों दुनिया के सामने नहीं आई? इस समय की बड़ी खबर बात पते कि मैं आपको बता दें, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की चेतावनी, अमेरिकियों को मारने की सजा मौत, कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। ये हेग्सेथ कह रहे हैं, ढूंढ कर मौत की सजा देंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। 40 साल पहले नेतन्याहू ने जो कसम खाई थी वो इंतकाम अब पूरा करेंगे। ये वही वक्त था जब खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर माना गया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू के दिल में जो इंतकाम की मशाल जल रही थी वो खामेनेई की मौत के बाद पूरी हो गई, या फिर ईरान दूसरा गाजा बनने जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि नेतन्याहू ने अपने वीडियो मैसेज में ये साफ कर दिया है कि उनकी मंशा क्या है। वो इजराइल पर पड़ने वाले हर बुरी नजर को जमीन में दफन कर देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यानी नेतन्याहू अपने इरादा पक्का कर लिया है। 40 साल वाला इंतकाम पूरा करने के लिए वो ईरान के हर सुप्रीम लीडर को खत्म कर देना चाहते हैं। परमाणु हथियार के बारे में ईरान के किसी भी नेता सपने में भी सोचे तो उन्होंने इजराइल का खौफ सताएगा। नेतन्याहू ने अपनी बातों से ये साफ संकेत दिया है कि ये युद्ध अभी चलने वाला है और IDF पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है। नेतन्याहू की ये बातें मिडिल ईस्ट के बढ़ते संकट को दिखा रहा है और इसके चपेट में अभी मिडिल ईस्ट के कई और देश भी आने वाले हैं। युद्ध आगे बढ़ने से कहीं ईरान की स्थिति भी गाजा वाली ना हो जाए, क्योंकि ईरान अभी किसी भी कीमत पर रुकने के पक्ष में नहीं है। पिछले 60 घंटों से ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स अमेरिका और इजरायल में तबाही मचा रहे हैं और अब तो युद्ध में नेटो देशों की एंट्री से ईरान के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लेकिन अपनी मिसाइल और ड्रोन्स वाली ताकत के बीच IRGC कमांडर इब्राहिम जब्बारी ने खुलेआम एक ऐसी धमकी दी है जो इस युद्ध को महायुद्ध में तब्दील कर देगी। धमकी ऐसी है कि जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं और वो भी शायद सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर जब्बारी के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट ब्रह्मास्त्र है जिससे वो जंग का पल भर में पासा पलटने की बात कर रहे हैं। इब्राहिम जब्बारी ईरान की सबसे पावरफुल सेना के कमांडर है, जो अयातुल्ला खामेनेई के बॉडीगार्ड माने जाते थे। लेकिन अब खामेनेई की मौत के बाद उन्होंने वार्निंग दी है कि आज जो मिसाइल आपने आसमान में देखी है वे हमारे हथियारों के जखीरे की सबसे पुरानी और बहुत बेसिक मिसाइलें थी।
हमने अभी तक अपना असली दम दिखाया ही नहीं है। जल्द ही हम ऐसे हथियार दिखाएंगे जो आपने कभी ऐसे देखे भी नहीं होंगे और जिनकी कल्पना करना भी आपके रडार सिस्टम के लिए नामुमकिन होगा। तो क्या जब्बारी के बयान के पीछे एटम बम वाली धमकी है जिसका बटन दबाते ही पूरे युद्ध की दिशा पलट जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध को नए मोड़ पर ले जा सकता है, क्योंकि अभी तो ईरान की जमीन से अमेरिका और इजराइल पर बारूद बरस रहा है। ड्रोन्स कई देशों में आग बनकर बरस रहे हैं और अब जब्बारी की धमकी के बाद हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ये युद्ध ही परमाणु कार्यक्रम रोकने को लेकर शुरू हुआ था।